नमस्कार साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एसबी न्यूज़ और एसबी न्यूज़ के साथ मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं गया था जंतर मंतर, जो कि भीम आर्मी सह आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद जी का बुलावा था। बहुत सारे लोग आए थे वहां और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें काफ़ी लोग पहुंचे थे। हम भी गए थे वहां रिपोर्टिंग किए। उसके बाद हम घर जा रहे हैं जनसाधारण पकड़ करके। हमारा घर बक्सर बिहार, लेकिन घर जाते समय जब मैं ट्रेन में बैठा तो दो ऐसे शख्स हैं जिसको हम क्या कहें, वो बाबा साहब को जानते हैं या नहीं जानते हैं। आइए हम बातें करते हैं। ऐसे शख्स हैं जो कि बाबा साहब को नहीं जानते हैं। ताऊ जी, क्या नाम है? राहुल, क्या नाम है आपका? रामलखन मंडल। रामलखन जी, कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं? कहाँ घर है? नासिमर। कहाँ से जा रहे हैं? हरियाणा से। हरियाणा से घर जा रहे हैं। हाँ, क्या था? हरियाणा में क्या करते हैं? जीरी का काम, मजदूरी करता है। अच्छा, मजदूरी का काम करते हैं। बाबा साहब को जानते हैं? हम नहीं जानते। बाबा साहब को नहीं जानते हैं? नहीं। अच्छा, पढ़े लिखे हैं? नहीं, कुछ नहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं? नहीं। जीतन राम मांझी को जानते हैं? दूसरा का पूछिए, हम नहीं जानते कुछ। नहीं जानते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इनको बाबा साहब को ही इनको पता नहीं है कि बाबा साहब कौन है, जो कि बाबा साहब ने सब कुछ दिए, हक अधिकार। और हमारे ये जो देश चल रहा है, भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले और देश के छठे विद्वान, हो सकता है ये नहीं जानते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट। सुपौल डिस्ट्रिक्ट। हाँ, यहाँ मतलब यहाँ कहाँ से? दिल्ली से या हरियाणा कैथल से। हरियाणा में आप क्या करते हैं? वही मजदूरी का काम। मजदूरी का काम करते हैं। बाबा साहब को आप जानते हैं? बाबा साहब जो बोले ना तो वो तो नहीं जानते, लेकिन भीमराव अंबेडकर बोले तो वो जान लिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं? हाँ, वो। बाबा साहब को नहीं जानते, यानी कि नाम से परिचित हैं। हाँ, नाम। अच्छा, जीतन राम मांझी को वो नामे से जानते हैं। नामे से जानते हैं। हाँ, अच्छा, चलिए, बाबा साहब के बारे में आप क्या जानते हैं? बस नाम से हम पढ़े थे ना, वो इसीलिए नाम से जान। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या जानते उसके बारे में तो नहीं जानते, लेकिन नाम से हम जान गए। जैसे जीतन राम मांझी बोले तो नाम से जान लिए। हैं? यानी कि नाम से जानते हैं जी। अच्छा, उनका फोटो वगैरह देखे हैं? फोटो उनका देखे हैं? याददाश्त नहीं है। फोटो भी नहीं देखे? देख तो लिए होंगे, याददाश्त में नहीं है। इनका कहना है कि मैं फ़ोटो देखा हूँ। अब बाबा साहब को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जान। कैथल से सुपौल जा रहे हैं। कैथल से जी। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, हम यात्रा कर रहे थे ट्रेन में। अच्छा, हाँ, एक और नवयुवक संघ है, इनसे हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे एसबी चैनल में। हाँ जी, बताइए। थैंक यू। यहाँ पर हमने सवाल कुछ लोगों से सवाल किया। मेरा सवाल रहा कि बाबा साहब को आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? अच्छा, आपसे जानते हैं। बाबा साहब ने संविधान लिखा था। अच्छा, हाँ, बाबा साहब को कौन नहीं जानता है? बाबा साहब को कौन नहीं जानता है? हाँ। आप कह रहे हैं कि बाबा साहब को कौन नहीं जानता है, लेकिन बस यहाँ पर ही दो शख्स बैठे हैं। कैमरामैन से मैं चाहूँगा। कोई बात नहीं है, हो सकता है, मतलब, लेकिन जो है, मतलब, जितने लोग यंग हैं या फिर जितने लोग पढ़े लिखे हैं, आई थिंक सारे लोग जानते ही होंगे बाबा साहब को, क्योंकि उन्हीं के बदौलत जो है आज हमारा देश चल रहा है। जितना भी जो देश में सारी चीज़ें उन्होंने लिखा, संविधान लिखा, और संविधान से ही पूरा देश चल रहा है अपना। चलिए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम जीतू मिश्रा है। जीतू मिश्रा जी। अच्छा, ये दो व्यक्ति नहीं जान पा रहे हैं, इनका मतलब क्या कारण हो सकता है? आप बताइए, कुछ अंदाज लगा। देखिए, वैसे दो कारण हो सकता है। या तो मतलब ये लोग थोड़ा शिक्षा में कमज़ोर है, और या फिर एक चीज़ और होता है कि बाबा साहब के बारे में उतना बताया भी नहीं जाता है जितना हम लोग को मुग़लों के बारे में पढ़ाया जाता है। हाँ, कि मुग़ल ने ये किया, खिलजी ने ये किया, बाबर ने ये किया, अकबर ने ये किया, और अपने देश में आर्यभट्ट ने सोने का खोज किया, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को नहीं पता है आर्यभट्ट है कौन, बाबा साहब है कौन। तो ये मतलब जो है, ये बहुत हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही मतलब
क्या बोले, दुखदाई समय है। अच्छा, आपका क्या राय रहेगा कि स्कूलों में जो है कि बाबा साहब का चैप्टर पढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, बाबा साहब को बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, बाबा साहब के बारे में पढ़ाना चाहिए, महाराणा प्रताप के बारे में, वीर शिवाजी के बारे में, मतलब जितने भी महान योद्धा लोग हैं अपने देश में, सारे के बारे में जो है सबसे पहले अपने देश के मतलब जितने भी महान लोग हैं सबको बारे में विस्तार से एक एक चैप्टर होना चाहिए था, ताकि जितने भी नवयुवक लोग हैं, जितने भी लड़के हैं जो आगे जो पढ़ेंगे, वो सारे लोगों को इसके बारे में पता होनी चाहिए। एक और सवाल रहेगा आपसे, जो कि कहा जाता है कि आप मिश्रा जी हैं। आपसे मेरा सवाल रहेगा कि बीजेपी अभी सरकार में है, उन्हीं का सरकार है, चल रहा है। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मोहन भागवत जी भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए ये देश, भारत देश। आपका क्या राय है? देखिए जी, सबका अपना अपना राय है और ये स्वतंत्र देश है, तो मेरे हिसाब से भी हिंदू राष्ट्र बेटर रहेगा, क्योंकि जो है हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए। इस्लामिक राष्ट्र भी बहुत सारे हैं और ये जो देश है हिंदुओं का ही देश है, तो इसको होना चाहिए था। मतलब किस स्तर से होना चाहिए? क्योंकि देखिए, जब हमारे देश को जब बंटवारा हुआ था तो धर्म के आधार पर ही बंटवारा हुआ था, बट फिर भी जो है अपने देश में मतलब जो है अदर समुदाय के लोग भी रह रहे हैं, तो अपने थोड़ा हिंदुत्व के बारे में भी सोचना चाहिए और जो है इसलिए होना चाहिए था इसको हिंदू। यदि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए तो बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन ये धर्म कहाँ जाएंगे? देखिए, मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा मानना है कि 100 मतलब हिंदुओं के बीच में दूसरा समुदाय के लोग सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन दूसरे समुदाय के बीचों में अगर 100 दूसरा समुदाय के लोग हो और एक हिंदू हो तो वो चैन से नहीं रह सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर हिंदू राष्ट्र होता है तो दूसरे समुदाय के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब आप किस स्तर से कह सकते हैं कि दूसरे धर्मों के यदि 10 लोग हैं तो उसके आप चले जाइए, कश्मीर में चले जाइए आप। कश्मीर में क्या है? कश्मीर में सारे पंडितों को मार के भगा दिया गया। अभी भी कश्मीर में जो है हिंदू सुरक्षित अभी भी नहीं है। वहाँ पे चले जाइए, केरला चले जाइए, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल चले जाइए, तो आप जो वही सब है सर कि जहाँ पे भी मतलब अदर समुदाय के लोग हैं वहाँ पे थोड़ा सा मतलब होता है, और हिंदुओं से मुझे नहीं लग रहा है कि अदर कोई भी समुदाय के लोगों को कुछ खतरा है। मतलब कि आपको कैसे नहीं लगता है कि खतरा है हिंदुओं से? आप देखिए, बताइए कि जहाँ पे हिंदू की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे बता दीजिए कि कोई भी कांड हो रहा है, अदर समुदाय के लोगों को पीड़ित किया जा रहा है, आप बता दीजिए कोई भी अगर है तो आपको जानकारी में। अब देखिए, अभी मणिपुर में केस एक उभर कर आया है कि मणिपुर में जो है कि वो धर्म के नाम पे नहीं हुआ है, वो धर्म के नाम पे नहीं हुआ है सर। धर्म के नाम पर कौन करता है? धर्म के नाम पर कोई नहीं करता है। ये नहीं कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ मैं हिंदू को मारूंगा, मैं सिख हूँ मैं जैन को मारूंगा, कभी नहीं कहता है। अपनी राय है, जहाँ तक मुझे लगा, मैंने अपनी टिप्पणी आपको। कहने का मतलब है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या मतलब कि आपत्ति है किसी को? आपत्ति नहीं है, बस अपनी अपनी सोच है, बस यही है सर, सबका अपना अपना सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। लगातार आप बने रहिए। पूरा नाम इनका पूरा नाम बताइए। जीतू मिश्रा। जीतू मिश्रा जी हैं, कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं और अभी आए थे आनंद विहार में। बिहार में हम आरा से हैं। जी, आरा जिला से हैं जीतू मिश्रा जी थे। तब तक के लिए लगातार देखते रहिए SB न्यूज़। जय भीम, जय भारत।